अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदार अशकर औसाफ साहब। उनसे बात करेंगे। सर, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से इसको देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो एक बड़ी फाल इदारा है, प्रोफेशनल इदारा है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एक वक्त मुअय्यना के बाद यानी 7 साल कम से कम हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का वकील बन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें सब सीनियर हजरात हैं और इसी वजह से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस में मतानत भी है और इसके अंदर एक ठहराव के साथ सारा होता है। सुप्रीम कोर्ट बार का जो हमेशा मिशन स्टेटमेंट रहा है वो है इदारे की फलाह बहबूद और इदारे के साथ मुंसलिक वकला की रूल ऑफ लॉ। दूसरा, प्रोसीजर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से हों, सहल हो, कॉज लिस्ट जो है वो बहुत पहले से निकली हो और उसके अंदर इल्तवा के मामला जो है वो ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट बार का एक असूल रहा है और मिशन रहा है। ये जो इलेक्शन है इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे अहम मामलात सामने आएंगे, इलेक्शन के मामलात आएंगे, अदालतों के मामलात सामने आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो लोग इलेक्ट होके आएँ उनकी प्रोफेशन के साथ जो वाबस्तगी है वो बिल्कुल मुसल्लमा हो। और मैं देखता हूँ कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इस वक्त ये सब के सब बहुत अच्छे फाल वकील हैं और मुझे यकीन है कि आने वाली प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जो काबीना है वो एक अच्छा काम करके दिखाएगी। सर, ये बताएं कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब, वो आयन की बालादस्ती के लिए आए हैं, कानून की बालादस्ती के लिए, अपने केसेस फेस करने के लिए आए हैं। क्या आप समझते हैं कि वो अब उनको इंसाफ मिलेगा जो पहले नहीं मिला? देखिए, इंसाफ तो मिला ही नहीं था, बात इंसाफ की तो हुई नहीं थी, बात कानून के मुताबिक फैसले भी नहीं थे। तो अब जो सारा सिलसिला चल रहा है, एक तो ये कि केसेस नथर के सामने आ गए हैं, उन पे हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुफस्सल बहस हो चुकी है। उसी एविडेंस के ऊपर मियाँ साहब जो है वो कैसे उनकी सज़ा बरकरार रखी जा सकती है, क्योंकि वो सारे मामलात जो हैं वो सारे के सारे मामलात ऐसे हैं जो कि झूठ पे मबनी थे, इख्तरा थी। और उनमें से कोई भी केस ऐसा नहीं है जो कि आपने, ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा मियाँ साहब के साथ, पहले भी आप देखेंगे कि उनके खिलाफ झूठे केस बनाए गए, उनको तैयारा साजिश केस में, उनको हेलीकॉप्टर केस में, सब में सज़ाएं सुनाई गई थी। और फिर क्या हुआ, क्योंकि वो केस भी झूठे थे इसलिए वो भी सेटिस्फाइड हुए। तो ये इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मियाँ साहब जो हैं वो इलेक्शन भी लड़ सकेंगे और वो इस मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म भी बनेंगे। आप एक सीनियर कानूनदान हैं, कानून को अच्छे से समझते हैं। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को रिलीफ अदालतों से मिलेगा? वही इमरान खान जिन्होंने हमारी नौजवान नस्ल को उकसाया, 50 लाख और 1 करोड़ नौकरियां देने के वादे किए, वो सारे दावे वादे बेबुनियाद थे। सर, क्या कहें? देखिए, अवाम ने इस चीज़ का फैसला करना है कि 50 लाख घर बने, क्या दरख्तों की सुनामी आई, क्या 1 अरब दरख्त लगाए गए, क्या 1 करोड़ नौकरियां दी गई, क्या 1 मेगावाट बिजली पैदा की गई, क्या 1 इंच सड़क की बढ़ाई गई, क्या रेलवे की पटरी जो है उसको बढ़ाया गया, क्या एयरलाइन को मुस्तहकम किया गया। ये सब लोगों के सामने है, ये बताने वाली बातें नहीं हैं। लेकिन इमरान खान ने जो कल्चर फ़रोग़ दे दिया है, मेरे ख्याल उसमें अब चेंज आएगा और वो जो झूठी बातें और जो कलाबाजियाँ और जो यू टर्न्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसमें टाइम लगेगा और ये इसी सूरत में होगा कि, और आपने देखा कि उसकी दागबेल मियाँ साहब ने डाल दी, शाइस्तगी के साथ, मतानत के साथ, स्टेट्समैनशिप के साथ। और उनकी जो बातें हैं वो आप देखेंगे वो कोई बुलंदबाज दावे नहीं करते, उन्होंने कभी भी नहीं किया, लेकिन वो काम करने वाले हैं, वो काम करके दिखाते हैं। ये जो आपकी रिंग रोड है, ये जो आपका जो एयरपोर्ट्स बनाए गए, जो कि आपकी मोटरवेज हैं, ये किस दौर में बनी? तो ये तो लोगों के सामने है। और ये भी मैं आपसे कह दूं कि इमरान खान साहब उसी गड्ढे में गिरे हैं जो वो दूसरों के लिए खोद रहे थे। ठीक है, थैंक यू सर।